राजा हो शिशुपाल है चंदेरी के शूर, उससे अगर विवाह हो तो मुझको मंजूर। नाता करे विशाल से हो जो स्वयं विशाल, योग्य नहीं रुक्मिणी के वह अहीर वह ग्वाल। रुक्मिणी ने जब इस तरह प्रकट किया आवेश, मन ही मन भूपाल ने पाया किंचित क्लेश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले मेरा यह आग्रह है, जो बात हो मर्यादा में हो, वंशानुवाद जितना भी हो, सब सौम्य शिष्ट भाषा में हो। घर बैठे औरों की निंदा हम करें तो अनुचित भारी है, उनकी इसमें तौहीन नहीं, यह बेइज्जती हमारी है। रुक्मी बोला आपने व्यर्थ बढ़ाया बात, भली भांति में जानता नीति और मर्याद। दिन को दिन अगर कहे कोई तो क्या मिटती मर्यादा है, जल को जल मिट्टी को मिट्टी बतलाने में क्या बाधा है। मैंने तौहीन नहीं की है अपनी या बंशी वाले की, ग्वाला कह दिया जो ग्वाले को, तो ही जो हुई क्या ग्वाले की। रुक्मे से चटके उठा हे भाई मतिमान, तर्क छोड़ कर कीजिए असल बात पर ध्यान। बर के चुनने का खास काम आता जब सिर पर भारी है, तो कन्या के सुख दुख पर ही रहती बस सृष्टि हमारी है। बस उसी दृष्टि से कहें आप, क्या सचमुख कृष्ण अधूरे हैं, शिशुपाल मुकाबिल में उनके क्या सभी तरह से पूरे हैं। बल विक्रम नीत निपुणता में जो नाम कृष्ण ने पाया है, शिशुपाल ने उससे आधा भी क्या अब तक श्रेष्ठ कमाया है। नृप भीष्मक कहने लगे हे युवराज उदार, कहता है जग कृष्ण को ईश्वर का अवतार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मी बोला यह विषय है विवाद का मूल, वर निर्णय के प्रश्न में इसे मिलाना भूल। ईश्वर माना भी जाए तो वह परम पिता परमेश्वर है, साकार जगत के पर्दे में अजय निराकार अखिलेश्वर है। वह निराकार हो निराकार अवतारी भी बन जाता है, ऐसे कथनों पर रुक्मी को हंस देना ही बस आता है। इस अंधी बुद्ध से लोगों की ग्वाले ने लाभ उठाया है, अवतारी निज को बतलाकर दुनिया भर को बहकाया है। ऐसे धूर्त और प्रपंची को कैसे टीका भिजवा दूं मैं, हमसे तो यह अच्छा होगा रुक्मिणी को जहर पिला दूं मैं। भीष्मक ने अब फिर कहा बेटा छोड़ो रार, जैसा सब मिलकर कहें वही ठोक विचार। चार जनों की राय से होता है जो काज, उसमें जीते जीत है हारी जरा न लाज। रुक्ममाल ने भी कहा रुक्मी को समझाए, भाई मन को स्वस्थ कर मानो मेरी राय। सब भाई रुक्मी को समझा रहे हैं, लेकिन रुक्मी अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। माना वह कृष्ण ग्वालिया है,
ईश्वर का भी अवतार नहीं, सारे अवगुण ही अवगुण हैं, गुण का उसमें भंडार नहीं। फिर भी प्रचंड बलशाली है, नीतिज्ञ निपुण विज्ञानी है। नृप जरासंध तक को जिसने कर डाला पानी पानी है। इस जरासंध नृप का ही तो शिशुपाल मुख्य सेनापति है। रुक्मिणी उसी को दे दें हम, क्या यही तुम्हारी सम्मति है। जो ऊंच नीच की कहते हो, इससे बनाव क्या बनता है। यह वाक्य शक्तिशाली नर पर कुछ असर नहीं कर सकता है। वह बल निधान ग्वाला हम पर सेना लेकर यदि चढ़ आए, फिर हठ पूर्वक कर ले विवाह तो अपनी कितनी रह जाए। इसलिए पिताजी का अपने पूरा मन से उत्साह करो, सबकी सम्मति में सम्मति दे रुक्मिणी का यहीं विवाह करो। बोल उठा अब रुक्मरथ बचन विनय संयुक्त, रुक्मिणी का श्री कृष्ण से है विवाह उपयुक्त। श्री कृष्ण शुद्ध यदुकुल वंशी, बल बुद्धि विद्या के सागर हैं। मेरे वर्णन की साक्षी में गर्गाचार्यादिक मुनिवर हैं। ऊंचे कुल नीचे गिर जाते, जब उनमें दुर्जन आते हैं। नीचे कुल ऊंचे उठ जाते, जब उनमें सज्जन आते हैं। श्री कृष्णचंद्र सा महापुरुष जब से यदुकुल में आया है, यदुकुल सर्वोच्च हो गया है, वह आदर जग में पाया है। फिर आज द्वारका पथ हैं वे, इसलिए तजो सब कदराई। सानंद गुणवती रुक्मिणी का कर दो विवाह उनसे भाई। रुक्म बाहु ने भी कहा तजें विरुद्धाचार, करें सबों की बात का भाई आप विचार। सब विधि आप सुजान हैं, नगरी के युवराज। हाथों में है आपकी सभी राज का काज। उन्नत यादव वंश से दूर विवाह संबंध, निज बल वर्धन के लिए करिए क्यों न प्रबंध। रुक्मैया कहने लगा हो तुम सभी अजान, इतना समझाया मगर दिया न कुछ भी ध्यान। कि वह जरासंध का सेनापति इस घर का जब हो जाएगा, तो जरासंध भी हो प्रसन्न इस घर से मेल बढ़ाएगा। यादव कुल से नृप जरासंध अत्यंत शत्रुता रखता है, उसके विनाश के लिए सदा अवसर ढूंढा ही करता है। रुक्मिणी कृष्ण के नाते का संवाद जब भी वह पाएगा, तो इतने धाबे बोलेगा रहना दूभर हो जाएगा। यादव लोगों से प्रीत न हो तो इसमें हानि नहीं भाई, पर जरासंध से बैर हुआ तो फल होगा अति दुखदाई। इस विचार से भी मुझे जचता है शिशुपाल, तुम सब भी निश्चित करो अपना यही ख्याल। रुक्म केस कहने लगा संभव हो यह बात, जरासंध से किंतु हम भय न मानते भ्रात। राजा जब एक दूसरे से कन्या का ब्याह रचाता है, तब दोनों राजाओं का बल मिलकर दूना हो जाता है। जो कृष्ण 18 बार स्वयं उस नृप की कुगति बनाते हैं, भय क्या है उन्हें कृष्ण जी को हम सब सादर अपनाते हैं। मेरी सम्मत यही है हो द्वारका विवाह, स्वीकृत करिए आप भी यह विचार सोत्साह। रुक्मैया बोला अहो बहुत बड़ा धीरार,
हट में आकर कर रहे हो तुम सब तकरार। अचरज है तुम सभी ने खोया अपना ज्ञान, दाना होकर हो गए अब पूरे नादान। बैठे बैठे मंत्रणा करें आलसी लोग, उद्योगी कसते कमर करने को उद्योग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।